जी बच्चे, एक बार आने दो। आवाज आ रही है बेटा ऑनलाइन वालों? यस सर। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुको बस। 1 मिनट रुको। एक बार कॉमर्स वाले बच्चे आ रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देखो जरा इधर। जो जो आ गए हैं बहुत अच्छी बात है। जो नहीं आएंगे आते रहेंगे। देखो भैया, आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। बैठो बेटा, बैठो बैठो। इधर आ जा बेटा, इधर आ जा आगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान से देखना बेटा जरा। अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। देखो भाई जरा इधर। हमारे चैप्टर का नाम है, बैठो बेटा बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे हो जाओ। बैठो। आगे आगे हो जाओ बच्चों। उधर नहीं बैठना बेटा घनश्याम, इधर ही बैठना है। या उधर कॉर्नर पे। खुशी आगे आ जाओ। अरे उस सीट पे नहीं बैठना, वो ना हिल जाती है तारी। अब बैठे तो ध्यान से बैठो कि हिले ना। अंदर अंदर हो जाओ। इस पे आ जाना तो। टेस्ट अभी दे रहा हूँ, रुक जाओ। सब्र करो, क्लास के बाद मिले। देखो बेटा, हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। इधर देख लो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। चैप्टर का क्या नाम है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अंदर हो जाओ थोड़ा। यहाँ बैठ जा जानवी बेटा। यानी तू इधर आ जा, इसको इधर बैठने पे। तू लड़कों के साथ बैठ जाएगा ना। गर्व भी आ गया। बेटा एक चेयर ले ले वहां से। 1 मिनट रुको बेटा, कराते हैं। यही लगा ले। बैठो बैठो। इसका स्टॉपर लगा दे। बात नहीं की। चलो देखो इधर। बस बस बस। अच्छा जी, स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मुझे कोई बताएगा फंक्शन का क्या मतलब होता है? भाई सिंपल सी बात है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन तुम पढ़कर आए हो 11th क्लास में। कोई भी हाथ खड़ा करके बताओ व्हाट इज फंक्शन। अच्छा जी, ऐसा कुछ बोला इसने? अच्छा जी, सुनो मेरी बात। ये बच्चा किसी हद तक सही कह रहा है। भाई रिलेशन पढ़ा था हमने। रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ा था। रिलेशन पढ़ा था, फिर रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वे दोनों सेट डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। पहले समझना पड़ेगा, चैप्टर बहुत छोटा है, पर इसका बेसिक समझना पड़ेगा वरना नहीं समझ आएगा। मैंने दो सेट ले लिए बेटा। ये एक सेट है ए, ये बी, दोनों सेम भी हो सकते हैं। से एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ये है ए बी सी डी। मैंने 1 को ए से कनेक्ट किया, 2 को बी से, 3 को सी से, 4 को डी से। ये एक रिलेशन है। अगर मैं इस चीज को ऐसे कर देता, ए 1 बी से कनेक्टेड है, 2 बी से कनेक्टेड है, 3 ए से और 4 डी से। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। ऐसे भी हो सकता है।
ये सारे ए से कनेक्टेड है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना जी। मुझे तो कोई एक रिलेशन डिफाइन करना है, वो रिलेशन अच्छा है खराब है मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ कनेक्शन बिठाना है। मुझे क्या बिठाना है? कनेक्शन। एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ हमने क्या किया? कनेक्ट किया। ये क्या था? रिलेशन। पर कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? A relation is said to be function. A relation is said to be function if every element of domain has a unique image, has a unique image in codomain. क्या मतलब हुआ इसका? या हैज ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। यूनिक भी छोड़ो, हैज ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। इसका मतलब है पहले सेट के सारे एलिमेंट्स का, पहले सेट के सारे एलिमेंट का एक ही कनेक्शन होना चाहिए, एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक तरीके से सिखा रहा हूं, हंसना मत, ठीक है? मैंने कहा पहले सेट में सारे सन्स हैं, मतलब बेटे हैं। दूसरे सेट में सारे फादर हैं, ठीक है? वन कहता है मेरे फादर का नाम ए है, टू कहता है बी है, थ्री कहता है सी है, फोर कहता है डी है। हर एलिमेंट का एक एक फादर है, हर एलिमेंट का एक एक फादर है। यहाँ पे वन ने बोला बी मेरा फादर है, टू ने कहा बी मेरा फादर। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, दो बच्चों का एक बाप हो सकता है। तो ये भी हमारा फंक्शन है। ऐसा तो नहीं है ना, दो कह रहा है मेरा ए भी फादर है बी भी फादर है, ना ना ना, ये तो नहीं पॉसिबल। जब जब बच्चा बोलेगा ना मेरा एक ही फादर है, तो वो फंक्शन है। जब भी उसने बोल दिया मेरे एक से ज्यादा फादर है, वो फंक्शन नहीं है। यहां बोल रहा है, वन कहता है मेरे फादर का नाम ए है, दोबारा किसी ने पूछा कहता बी है, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? नहीं। जब पहले सेट का कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जब भी बेटा जो पहले सेट में बेटा है वो कहे मेरे दो दो फादर हैं, तो वो फंक्शन नहीं होता। तो याद रखना, पहले सेट का कोई भी एलिमेंट अपने आंसर को अलग अलग नहीं कर सकता, ठीक है? ऐसे नहीं कह सकता कि वन ए से भी कनेक्टेड है वन बी से भी। टेक्निकली ये कहना चाहता हूं मैं, वन कॉमा ए वन कॉमा बी, तो वन की दो इमेजेस आ गई। कितनी आ गई? दो इमेजेस। मैंने क्या बोला था? एक इमेज होगी। कितनी होगी? एक इमेज। तभी वो क्या बनेगा? फंक्शन। याद करने का क्या तरीका है? पहले सेट में क्या होते हैं? बेटे। दूसरे सेट में क्या होते हैं? फादर। कोई बेटा ये नहीं कह सकता कि मेरे दो दो फादर हैं। ठीक है भैया? क्या ऑनलाइन वालों ये बात समझ आई है? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना, पहले सेट का कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो सकता। हाँ, दूसरे वाला कह सकता है कि ये भी मेरा बेटा, ये भी मेरा बेटा, ये भी मेरा बेटा, ये भी मेरा बेटा। पहले वाला कभी रिपीट नहीं हो सकता, दूसरे वाला रिपीट हो सकता है। जैसे वन कॉमा ए, टू कॉमा ए, थ्री कॉमा ए, फोर कॉमा ए, ये जो था फंक्शन था, ये फंक्शन नहीं था। डेफिनेशन के तौर पे आप ऐसे याद कर सकते हो, अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन, अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। ध्यान से सुनना, 4 नंबर का चैप्टर है फाइनल में, छोटा है पर उला देगा, क्वेश्चन टच नहीं होगा इसका। बुक से आ गया तो बहुत बेहतर, बुक के बाहर से आया ना तो टच नहीं होगा इसका कोई भी क्वेश्चन। याद रखना इसको, अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट, if every element of domain has only one image, जब उसकी क्या हो? सिर्फ एक इमेज। एक बार डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। क्या बेटा ट्राई कर सकते हैं इसको आगे करके दरवाजा बंद हो जाए? 1 मिनट रुक, मैं उठवा रहा हूँ सर, मैं उठवा ही रहा हूँ, ये बंद हो जाए दरवाजा, आगे आ जाए। अब बंद कर लेना सब दरवाजा। बेटा तू इधर आ, तो इधर एक मिनट, इसको ऐसे रख देता हूँ इसके ऊपर। आप बंद कर दो सर, मैं फिर बंद कर लूंगा, नीचे से बंद कर दो। ठीक है सर, ठीक है, बैठ जाओ। एक भी राजा बेटा। Yes. क्या ये सबको समझ आया है कि व्हाट इज फंक्शन? अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ओनली वन इमेज। एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। याद करने का सही तरीका, पहले सेट में बेटे, दूसरे सेट में फादर। कोई बेटा ये नहीं कहेगा कि मेरे दो दो फादर हैं। ये याद करने का तरीका है। डेफिनेशन याद हो ना हो, ऐसे एग्जाम्पल जरूर याद रहते हैं।
ठीक है, क्या ये क्लियर है सबको? आदर्श, चेष्टा, ओजस, परिनीत, राघव। यस सर। यस यस सर। सर। ओके मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। लिख लिया सबने ये, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये भाई साहब कहते हैं इनवर्स ट्रिगो। इनवर्स ट्रिगो का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। साइन का क्या होगा? साइन इनवर्स। कॉस का क्या होगा? कॉस इनवर्स। टैन का क्या होगा? टैन इनवर्स। यही होगा भाई। है? गुरुजी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 के 6 इनवर्स होते हैं। ठीक है, सब्र करो वंश जी, हम आपको सब बताएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? आगे चले। अच्छा एक बात बताओ, किसको साइन फंक्शन का ग्राफ आता है? बोलो किसको आता है? मैंने कहा भाई साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। देखो मैं बना देता हूं, तुम सबको आता है। थोड़ी सी वैल्यू लेके चलते हैं। भाई साइन 0 0 पे क्या होता है? 0। साइन 90 क्या होता है? साइन पाई क्या होता है? 0। साइन 270 क्या होता है? वेरी गुड बेटा। साइन 360 क्या होता है? ये कुछ इस तरीके से होता है बेटा, हाँ या ना? क्या साइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है? ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, हाँ या ना? करता है। अच्छा जी, देखो तुम बता रहे हो, बाद में मुकरना मत कि आपने बोला था। देखो इधर, ऐसे कह रहे हो ना आप, और ये इस तरफ भी ऐसे ही चलेगा। एक बात बताओ, आपने देखा साइन 0 पे क्या वैल्यू आई? 0। साइन पाई पे क्या वैल्यू आई? 0। साइन 2 पाई पे क्या वैल्यू आई? 0। देखो तुम बोल रहे हो, बाद में मत कहना। साइन 0 पे क्या वैल्यू आई? 0। साइन पाई पे क्या वैल्यू आई? 0। साइन 2 पाई पे क्या वैल्यू आई? 0। साइन 3 पाई पे क्या आएगी? 0। मतलब 0 ने बोला मेरे फादर का नाम क्या है? 0। पाई ने क्या बोला? 0। टू पाई ने क्या बोला? 0। 3 पाई ने क्या बोला? 0। ये तो बाद की बात हुई ना। ठीक है, इधर देखो जरा। आपने कहा साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, और साइन 2 पाई पे 0 होता है। ठीक है, अब इधर देखो जरा, ध्यान से देखना। आपने कहा इस तरीके से कि आपकी वैल्यू जो हो रही है रिपीट हो रही है। पाई/2 पे क्या आंसर आ रहा है? 1। ठीक है, 3 पाई/2 पे क्या आ रहा है? 0। 3 पाई/2 पे क्या आ रहा है? -1। 2 पाई पे क्या आ रहा है? 0। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? जब क्या हो बेटा? उसकी एक इमेज हो। क्या हो? एक इमेज। अब एक और चीज होती है, ये साइन का ग्राफ है, इसे याद रखना। आपने देखा साइन का ग्राफ ना कई जगह अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, कई जगह अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। ऑनलाइन वालों ये बात समझ आई है, हाँ या ना? यस सर। मैंने क्या बोला? साइन फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। कई वैल्यूज ऐसी आएंगी जहां पे साइन का आंसर क्या आएगा? सेम। ठीक है, अब इधर देखो जरा, एक चीज होती है बेटा फंक्शन के अंदर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर इस पे दोबारा आएंगे। देखो इधर कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। यहाँ पे देखो, आपने फंक्शन पढ़ लिया ना बेटा? क्या पढ़ लिया आपने? फंक्शन। फंक्शन बेटा दो तरीके का होता है, दो नहीं वैसे काफी सारे तरीकों का होता है, बट हम सिर्फ दो पढ़ रहे हैं। एक फंक्शन होता है बेटा 1 1। क्या होता है? 1 1, जिसे बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। भाई ये पढ़ना जरूरी है, तभी इनवर्स डिस्कस होगा। एक फंक्शन होता है ऑन टू। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? सरजेक्टिव फंक्शन। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। हमने पढ़ लिया 1 1 वो फंक्शन होता है जिसमें पहला एलिमेंट दो आंसर ना दे। मतलब पहले सेट का कोई भी एलिमेंट ये ना बोले कि मैं उससे भी कनेक्टेड हूं और उससे भी कनेक्टेड हूं। ठीक है, 1 1 का क्या मतलब है? बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। 1 1 का मतलब होता है कि दो एक फंक्शन 1 1 तब कहलाएगा जब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो। क्या हो? यूनिक इमेज। ऐसे लिख लो आप, अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1। A function is said to be 1 1 if every element of domain, if every element of domain has a unique image, has a unique image।
ध्यान से सुनना, तब समझ आएगी ये चीज। ठीक है, बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसका, तभी तुम्हें पता चलेगा इनवर्स क्या होता है। भाई यहां पे मैंने डेफिनेशन बोली थी, a relation is said to be function if every element of domain has only one image। यहां पे क्या था, ओनली वन इमेज। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि वन ने भी ए बोला, टू ने भी ए बोला, थ्री ने भी ए बोला, फोर ने भी ए बोला, क्योंकि एक इमेज है। बट अब मैं कह रहा हूं कि वन वन फंक्शन वो होता है जिसमें यूनिक इमेज आए। तो बेटा ये फंक्शन तो है बट वन वन नहीं है। वन वन का मतलब है यूनिक इमेज। जैसे कि ये वन कहता है मैं किससे कनेक्टेड हूं, ए से। टू कहता है मैं किससे कनेक्टेड हूं, बी से। थ्री कहता है मैं किससे कनेक्टेड हूं, सी से। फोर कहता है किससे कनेक्टेड हूं, डी से। हर एलिमेंट की एक इमेज है तो ये फंक्शन है, पर यूनिक इमेज है तो ये वन वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, वन वन। आप ऐसे याद कर सकते हो, एक बंदे के लिए एक आदमी, एक बंदे के लिए एक आदमी। यहां का कोई भी आदमी रिपीट नहीं होगा, यहां का कोई भी आदमी रिपीट नहीं होगा। हर इंडिविजुअल के लिए एक स्पेसिफिक यूनिक पर्सन होगा जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं होगा। एक बंदे के लिए एक आदमी, एक बंदे के लिए एक आदमी। क्या ये बात समझ आई है? रिलेशन क्या होता है? सॉरी, फंक्शन। अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन इमेज, हैज ओनली वन इमेज। वन वन फंक्शन क्या होता है कि एक इमेज, और वो क्या होनी चाहिए, यूनिक। क्या होनी चाहिए, यूनिक। जैसे कि यहां पे था 1 2 3 4, ABCD, एक 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 एक, सबकी एक इमेज है और यूनिक भी है, तो क्या ये वन वन फंक्शन है। बट अगर ये ऐसे होता तो 1 2 3 4 ABC, पर ये दोनों सी से कनेक्टेड है। तीन और चार ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज क्या है, सेम। पर हमने क्या बोली थी, इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, फंक्शन है बट वन वन फंक्शन नहीं है। दोनों फंक्शन है बट दोनों के अंदर ये वन वन है और ये वन वन नहीं है। ऑनलाइन वालों ये बात समझ आई है? यस। यस सर। ओजस, परिनीत, राघव, आप भी बताओ बेटा। यस यस सर। ये यस बात सर। क्लियर है? अच्छा जी, मैंने कहा था इसका बेसिक बड़ा अच्छा होना चाहिए। जानवी ये बात क्लियर है? अब कोई मुझे एक साथ बताओ, कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ओनली वन इमेज। कोई भी फंक्शन वन वन कब कहलाता है, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज। फंक्शन में ओनली वन इमेज, वन वन फंक्शन में यूनिक इमेज। ठीक है भाई। अब एक चीज होती है ऑन टू। क्या होती है बेटा, ऑन टू। क्या मार्केट में बैठे किसी भी बच्चे को इस बात में कोई परेशानी है कि वन वन फंक्शन क्या होता है? पहले चैप्टर के अंदर है ये, वहां पे भी और डिटेलिंग में बताऊंगा, पर इनवर्स कराने के लिए ये बताना पड़ेगा। अब कौन सा फंक्शन है गुरुजी, ऑन टू। क्या है, ऑन टू। इसको भी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू if every element of codomain has a pre-image। मैं समझाता हूं जी क्या मतलब है। कहता है कोई भी फंक्शन ऑन टू तब कहलाता है जब कोडोमेन के हर एलिमेंट की पीछे एक इमेज हो, पीछे एक इमेज हो। ध्यान से सुनना, इधर देखो। मैंने एक फंक्शन बनाया, मान लो यहाँ पे सब लड़के हैं, ठीक है, जिनकी शादी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है। लड़के हैं ABCDEFG। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे लिख लिया मैंने। अब भाई मैंने क्या बोला था, अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन इमेज, हैज वन इमेज। मान लो भाई मैंने ऐसे कह दिया, तो क्या ये फंक्शन है, हर एलिमेंट की एक इमेज है? क्या ये वन वन फंक्शन है? हाँ, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। बट ऑन टू के लिए क्या बोला था, मैंने बोला था कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ना ऐसा नहीं होना चाहिए जो पीछे कनेक्टेड नहीं है। मतलब दूसरे परिवार की कोई भी लड़की बिना शादी के नहीं रहनी चाहिए, कुंवारी रह गई ना। तो दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट ना सिंगलटन नहीं होना चाहिए, मतलब सिंगुलर नहीं होना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए। ये भी किसी ना किसी से कनेक्टेड होना चाहिए।
तो अगर मुझे दूसरे सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो पीछे कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो कोड डोमेन के हर एलिमेंट की पीछे क्या होनी चाहिए? प्री इमेज। क्या होनी चाहिए? प्री इमेज। क्या ये बात समझ आई? अब दोबारा बोलो मेरे साथ। कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ओनली वन इमेज। वन वन कब कहलाता है? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज। ऑन टू कब कहलाता है? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैव प्री इमेज। क्या है? प्री इमेज। ये इसकी क्या है? प्री इमेज। ये इसकी क्या है? प्री इमेज। तो यहाँ पे अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो पीछे कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। क्या ऑनलाइन वालों ये बात सबको क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी को भी कोई भी डाउट है बेटा अभी पूछ लो। मैंने आपको हमेशा बोला है फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हर पर्सपेक्टिव से इसको समझ। अगर देख यहाँ पे कोई बंदा बच जाता फिर तो वो फंक्शन ही नहीं होता। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज कनेक्टेड टू वन एंड, एक एलिमेंट से तो कनेक्टेड होना चाहिए ना, तभी फंक्शन बनेगा। हाँ या ना? जब एक किसी का सिलेक्टेड नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन है। नहीं है। अगर एक भी मिल गया ऐसा जो पीछे कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। ये वन वन तो है, इट इज वन वन बट नॉट ऑन टू। अब सुनो इधर। नहीं बेटा, वन वन ऑन टू सेम नहीं होता। देख कुछ फंक्शन वन वन होते हैं बट ऑन टू नहीं होते, कुछ ऑन टू होते हैं बट वन वन नहीं होते। अब जैसे ये वन वन है, ये ऑन टू का है। अगर मैं ऐसे भी कर देता ना इसको इस तरीके से, देख मैं एट को यहां ले आता तो ये वन वन नहीं रहता, ऑन टू तो है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों होल्ड करेंगे हमेशा। कभी कभी वन वन होगा ऑन टू नहीं होगा, कभी ऑन टू होगा कभी वन वन नहीं होगा। ये बात समझ आई? क्यों भाई, हर एलिमेंट की आ तो रही है इमेज। हाँ तो ये फंक्शन मतलब रिलेशन है। क्या है ये? रिलेशन। इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इस तरीके से होगा। 8 बज गया तो ये ऑन टू नहीं है बट वन वन है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई है? हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है? बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? अब सुनो इधर। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। भाई अगर कोई फंक्शन वन वन भी होता है, ऑन टू भी होता है, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टिबल। क्या होता है? इन्वर्टिबल। ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इधर ध्यान देना, अ फंक्शन is said to be invertible if it is वन वन एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तभी वो क्या होगा? इन्वर्टिबल। क्या होगा? इन्वर्टिबल। तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की बात करेंगे। तो याद रखना, अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल if it is one one as well as on two. One one means every element of domain has a unique image. On two means every element of codomain has a pre-image. क्या ये बात क्लियर है बेटा? हाँ या ना? हाँ जी। डेफिनेशन लिख लो एक बार, सारे सबने लिख लिया सारी डेफिनेशंस? वन वन ऑन टू फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन की लिख लिया ना सबने? अब इधर देखो, अब बेटा इधर देखो, तुमने क्या बोला था? जीरो पे क्या वैल्यू आ रही है? जीरो। पाई पे क्या वैल्यू आ रही है? जीरो। टू पाई पे क्या वैल्यू आ रही है? जीरो। मतलब कुछ वैल्यू मुझे ऐसी मिल गई जिनकी यूनिक इमेज नहीं है। मतलब ऑन टू में ऐसे देखो भैया, वन वन के लिए क्या बोला था? एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। जीरो किससे कनेक्टेड है? जीरो से। पाई किससे कनेक्टेड है? जीरो से। टू पाई किससे कनेक्टेड है? जीरो से। ये फंक्शन है बट क्या ये वन वन फंक्शन है? तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। और अगर ये वन वन फंक्शन नहीं है तो क्या ये इन्वर्टिबल होगा? नहीं होगा। पर इसमें तो पढ़ा रहे हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे ऑन टू हो या ना हो, वन वन है। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या वो इन्वर्टिबल हो सकता है? फिर तुमने बुक में चैप्टर क्यों बना दिया इनवर्स ट्रिगो? तुमने बोला ना इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तुम कह रहे हो। देखो मैं सब समझा रहा हूं, इधर ध्यान दो। ऑनलाइन वालों देखो अभी सब क्लियर हो जाएगा। आपने अभी अभी पढ़ा
कि सर ये वन वन फंक्शन नहीं है। पर स्कूल वाले तो हमें कह रहे हैं कि चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ या ना। तो इसके अंदर तो उन्होंने हमने पढ़ाना भी शुरू कर दिया कि साइन इनवर्स का एक फंक्शन होता है, कॉज इनवर्स का एक फंक्शन होता है, टैन इनवर्स होता है, कॉट इनवर्स होता है, सेक इनवर्स होता है और कोसेक इनवर्स होता है, हाँ या ना ऑनलाइन वालों। ऑफलाइन ऑनलाइन क्या ये पढ़ा रहे हैं तुम्हारे स्कूल में, हाँ या ना। वही नहीं हुआ। ठीक है, मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा इनवर्स फंक्शन है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है। तुम कहते हो कि इसका जो ग्राफ है ना, साइन का ग्राफ, वो वन वन होता ही नहीं। तो वन वन नहीं होता तो ये इन्वर्टेबल नहीं होना चाहिए। तो बेटा याद रखना, अगर साइन फंक्शन की मैं डोमेन और रेंज की बात करूं, साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करूं, याद करो 9th क्लास 11th में पढ़ा था। इसकी डोमेन क्या होती है, पूरा रियल नंबर, और वैल्यू कहां से कहां तक आती है, -1 से 1। अगर आपने यही डोमेन और रेंज रखी तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। पर अगर मैं इसको ऐसे कर लूं कि देखो, मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूं यहां पे, -90 पे क्या होता है, -1। 0 पे क्या होता है, 0। और 90 पे क्या होता है, 1। क्या इस ग्राफ के अंदर ये कहीं रिपीट हो रहा है? अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, -π/2 से π/2 की, इस तरीके से बात करूं, -π/2 से π/2 तक, वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, -1 से 1 तक। ठीक है, पर कोई भी वैल्यू रिपीट होगी इसके अंदर, नहीं ना। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसपे दो आंसर आएंगे, नहीं। आप रख के देख लो, तो ये वाला वन वन फंक्शन है, ये वाला वन वन फंक्शन है। तो बेटा याद रखना, साइन का जो डोमेन और रेंज होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दोगे, पूरे रियल नंबर पे ना देखकर सिर्फ कहां देखो, -π/2 से π/2 तक, तो वो फंक्शन वन वन भी होता है, वो फंक्शन ऑन टू भी होता है, तो वो इन्वर्टेबल होगा। क्या होगा बेटा, इन्वर्टेबल। दोबारा सुनो, इस चीज को समझाता हूं मैं। मेरे बच्चे कहते हैं सर, हमने पढ़ा है साइन एक्स की जो डोमेन है ना, वो होती है रियल नंबर लाइन। क्या होती है, रियल नंबर लाइन। और सर जो उसका आंसर आता है ना, वो आता है -1 से 1 के बीच में। ठीक है जी। तो जब हम इसका ग्राफ बना रहे थे तो ये ऐसे बन रहा था। ठीक है, तो वैल्यू रिपीट हो रही है यहां पर, यहां पर, यहां पर जब मैंने इसको ब्रेक कर लिया, -π/2 से π/2 के बीच में, तो सर ये ग्राफ बना है ऐसा, इसकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो अगर मैं साइन फंक्शन को डिफाइन करूं कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 को लेकर -1 से 1 तक, तो ये कैसा फंक्शन होता है, वन वन। क्या होता है, वन वन। और कैसा फंक्शन होता है, ऑन टू। तो इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, इन्वर्टेबल। क्या बन जाता है, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का क्या मतलब है, पहले जो डोमेन और रेंज थी, अब वो उल्टा हो जाएगी। जब मैं साइन इनवर्स बनाऊंगा तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1, और डोमेन क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ आई है, हाँ या ना। सर। हाँ बोलो बेटा। ओजस क्लियर है ये बात, यस सर। परिनीत ये बात क्लियर है बेटा, यस सर। राघव। यस सर, क्लियर है। ओके जी। तो आपको पता चला कि अगर मैं नॉर्मली साइन एक्स लेके चलूं तो वो वन वन ऑन टू नहीं होता, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पर अगर मैं उसकी डोमेन को ब्रेक कर लूं, कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक, तब ये वन वन भी होता है गुरुजी, और ये ऑन टू भी होता है। और कोई चीज अगर वन वन ऑन टू है तो वो क्या होती है, इन्वर्टेबल। क्या होती है, इन्वर्टेबल। तो ये राम कहानी समझ आई कि इनवर्स ट्रिगो के अंदर जब आप उसकी डोमेन और रेंज देखोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अलग होती है। क्यों अलग होती है, इस वजह से। ठीक है, किस वजह से होती है, इस वजह से, क्योंकि अगर आप नॉर्मली डोमेन पे देखोगे तो उसको वो इन्वर्टेबल नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही इन्वर्टेबल है। उस इंटरवल के बाहर जाओगे तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगा। ओजस्वी ये क्लियर है, समझ आ रही है बात, दिख रहा है यहां से। हाँ, डोमेन का मतलब होता है यहां पर आप एक्स की जो वैल्यू पुट कर सकते हो, और जो आंसर आते हैं वो रेंज कहलाती है। यहाँ पे साइन इनवर्स में आप अंदर वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, -1 से 1, और आंसर कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से
π/2 के बीच में। क्या ये बात क्लियर है? नहीं बेटा, डोमेन जो इंटरवल होता है क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है ना, तो लिखने का तरीका यही है। ये सेट बना दे -π/2 और π/2 कैसे बनेगा फिर? तो साइन का बनेगा, वो साइन का होता है। आप उल्टा नहीं कर सकते। साइन फंक्शन में एंगल से रियल पे आता है, इनवर्स में रियल से एंगल पे आता है। ठीक है जी, एक बात ऐसे होता है ना, साइन π/2 इज 1। अब π/2 को यहीं रखूं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। चेंज हो गया ना। जो पहले साइन के साथ था वो डोमेन था, आंसर जो आ रहा था वो रेंज है। अब जो साइन इनवर्स के साथ है वो डोमेन है, आंसर जो आ रहा है रेंज। हमेशा उल्टा होता है। मान लो ऐसे फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने ए से बी, तो जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराऊंगा ना, तो वो बी से ए बनेगा हमेशा। सिर्फ साइन कॉस टैन में नहीं, हमेशा। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब है पहले जो डोमेन से रेंज पे जा रहा था अब वो रेंज से डोमेन पे आएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है, यस और नो? यस भाई यस सर। बुक में नहीं लिखी हुई ये बातें, पर ये आनी चाहिए। क्लैरिटी है इस बात पे? यस और नो? आपको पता यस चला? ठीक है जी, उतार लो इसे एक बार। ये सिर्फ आपके लिए है कि ऐसे क्यों तोड़ा जाता है। पेपर में तो वो क्या ही पूछ लेगा इससे। जानवी क्लियर है ये बात? ठीक है, कि अगर पूरी डोमेन पे देखे तो 1 1 ऑन 2 नहीं है, इसलिए हमने डोमेन को क्या कर दिया, थोड़ा छोटा। उस पे साइन इन्वर्टिबल भी होता है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सेम कॉस के साथ। कॉस का भी ग्राफ क्या होता है, पीरियोडिक ही तो होता है। टैन का भी क्या होता है, पीरियोडिक ही तो होता है। हाँ या ना? टैन भी तो अपनी वैल्यू रिपीट करता है, तो उसके लिए भी उसका इंटरवल क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छोटा। ये सब इंट्रोडक्शन है। कितना है, इंट्रोडक्शन। चैप्टर अब स्टार्ट होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि इसकी डोमेन रेंज हमने कैसे सेलेक्ट की है। क्या ये बात क्लियर है तरन? हाँ जी, आपको क्लियर है बेटा? घनश्याम, आपको बेटा क्लियर है? व्यान, ओके जी। और आज दो बच्चे आए होंगे। जतिन, क्लियर है ये बात? आपको क्लियर है? हर्षित, क्लियर है? ऐसा कोई मार्केट में जिसको ये बात ना समझ आई हो? देखो, हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो यार कितना सारा बता दिया। आप सिर्फ इतना याद रखो कि साइन पूरे रियल नंबर लाइन पे 1 1 ऑन 2 नहीं होता, उसके लिए रियल नंबर लाइन को छोटा करना पड़ता है, -π/2 से π/2 तक। अब इसकी हम डोमेन और रेंज याद करेंगे, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टैन इनवर्स, सबकी। उतार लिया सबने? तभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। रहता है किसी का बेटा उतारना? उतार ले बेटा नीचे। ठीक है जी। चले चले, ठीक है जी। ओके जी, अब मेरी एक बात सुनो। जिसको यहां तक समझ आया वेल एंड गुड, जिसको यहां तक समझ आया वेल एंड गुड। और मुझे लगता है सबको आ गया होगा। नहीं भी आया तो आपको कोई परेशानी नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इन्वर्टेबल चीज होती क्या है। मैं ऐसे रट्टा लगवा के नहीं स्टार्ट करवाना चाहता ना, फिर तुम्हें रिलेट कर पाओगे। आ गया, वेरी गुड। नहीं आया तो अब से सीखना, ठीक है? अब सुनो, क्या आप लोगों को डोमेन और रेंज पता है? किसी फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू पुट करते हैं या वैल्यू पुट कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, डोमेन। पर जो आंसर आते हैं वो क्या कहलाती है, रेंज। जो हम पुट करेंगे वो डोमेन, जो आंसर आएगा वो रेंज। इनपुट मतलब डोमेन, आउटपुट मतलब रेंज। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी। एक चीज और याद रखना, अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के। हमने अब तक पढ़ा है कि रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा या बराबर होता है, पर इन्वर्टेबल फंक्शन में रेंज और कोडोमेन क्या होता है, इक्वल। ठीक है जी, देखो जरा इधर। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स और टैन इनवर्स। ठीक है जी, पहले इधर आ जाओ। साइन का याद है क्या होता है, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। रेंज क्या होता है, -1 से 1।
पर ये उल्टा नहीं हुआ, हमने डोमेन को क्या कर दिया, छोटा। तो डोमेन को जब छोटा किया तो रेंज में कन्वर्ट हुआ। तो रेंज कहां से कहां तक आएगी, -π/2 से π/2 तक। पर हमारी डोमेन क्या रहेगी, -1 से 1। तो कहने का मतलब है ये कि साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू पुट की जाएगी वो -1 से 1 के बीच में पुट की जाएगी। और आंसर हमेशा कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से π/2। एक चीज याद रखना, आंसर हमेशा रेंज में आना चाहिए। अगर मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए 1500 कपड़े खरीदने के लिए, तो मैं 1600 की शॉपिंग नहीं कर सकता, 1500 या 1500 के अंडर ही करनी पड़ेगी। तो साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टैन इनवर्स के आंसर हमेशा रेंज के अंदर आने चाहिए। अगर रेंज को लेके बाहर जा रहे हो तो वो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो एक बार साइन इनवर्स का निकलो, डोमेन है -1 से 1, और को डोमेन क्या है, रेंज क्या है बेटा, -π/2 से π/2। कॉज इनवर्स की देखो, डोमेन सेम होती है, -1 से 1, रेंज क्या होती है, 0 से पाई। क्या होती है बेटा, 0 से पाई। टेन -1 है बेटा ये, टेन इनवर्स बोलते हैं इसे। टेन इनवर्स की डोमेन होती है रियल नंबर। क्या होती है, रियल नंबर। टेन इनवर्स के अंदर कुछ भी पुट कर सकता हूं नंबर लाइन के बीच में से, बट इसका आंसर क्या आता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है जी, उतारो इसे एक बार। ऑनलाइन वालों उतारो बेटा डोमेन और रेंज तीन की, फिर तीन की और लिखवाता हूं। हो गया, हो गया भाई, लिख लिया। कोसेक इनवर्स की निकलो। कोसेक इनवर्स की होती है पूरा रियल नंबर, सिर्फ -1 से 1 तक माइनस कर दो, और इसका आंसर भी क्या आता है भैया, -π/2 से π/2। बट सिर्फ क्या नहीं आना चाहिए, 0। क्या नहीं आना चाहिए, नहीं, हाँ, ये इंटरवल पूरा माइनस कर दो, रियल नंबर के अंदर ना -1 से 1 तक के बीच के जितनी भी वैल्यू सारी हटा दो, वो नहीं पुट कर। स्क्वायर नहीं है बेटा ये, कोसेक इनवर्स है। नहीं स्क्वायर वाली है नहीं, राउंड ब्रैकेट है। -π/2 या π/2? -π/2 है बेटा ये, ठीक से लिख देता हूँ। ये सिर्फ याद करना है आप लोगों को कि आंसर कहां से कहां तक आएगा। 0 नहीं आ सकता इसका आंसर, इसका आंसर कभी 0 नहीं आ सकता। ठीक है जी, कोसेक इनवर्स का कभी भी आंसर 0 नहीं आता। हम्म, चले। अब सेक इनवर्स देख लो बेटा, सेक इनवर्स का भी सेम होता है, -1 से 1 के बीच में पुट नहीं करेंगे, आंसर आएगा 0 से पाई। क्या नहीं आएगा, -π/2, π/2 नहीं आएगा कभी आंसर। ठीक है, ये सबको याद रखना है। कॉट इनवर्स में डोमेन होती है R, और रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 से पाई। अब समझाता हूं कैसे, उतार लो इसे। देखो भाई, मैं क्या सिखाना चाहता हूं, मैं सिखाना चाहता हूं कि साइन इनवर्स के अंदर की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाए करेगी, -1 से 1 तक। बट उसका जो आंसर आएगा वो कहां से कहां तक लाए करेगा, -π/2 से π/2। ठीक है, कॉज इनवर्स का जो डोमेन है, मतलब जो आप कॉज इनवर्स के साथ वैल्यू पुट करोगे वो कहां से कहां तक लाए करेगी, -1 से 1 तक। बट उसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 से पाई। क्या आना चाहिए, 0 से पाई। tan इनवर्स R, और आंसर कहां से आना चाहिए, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। सेम थिंग इसके साथ, कि कोसेक के अंदर आप कुछ भी पुट कर सकते हो इनवर्स में, बट -1 से 1 के बीच में कुछ पुट नहीं करना।
सेक इनवर्स में भी पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बट -1 से 1 के बीच में कुछ भी पुट नहीं करना। कॉट इनवर्स में आर पुट कर सकते हैं। हमें बेसिकली ज्यादातर याद रखना है रेंज। क्या याद रखना है? रेंज, कि हमारा आंसर कहां से कहां तक लाया करेगा। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, देखो। एक बात बताओ, इधर देखो, इधर ध्यान दो। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स हट जाए? 1/x से। 1/x क्या है? इनवर्स है ना। क्या है? इनवर्स है। तो भैया साइन इनवर्स को अंदर क्या रखूं कि साइन इनवर्स हट जाए? साइन, अगर मैंने इसको साइन 90 रख दिया, क्या रख दिया? साइन 90। साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना होगा? 90। ये क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। क्या मतलब है इसका? देखो, कहता है भाई पहले हम 90 को लेके गए 1 पे साइन की वजह से, फिर साइन इनवर्स लगा के इसको वापस ले आए। तो 90 से शुरू किया था, 90 पे ही खत्म कर दिया ना, कि हमारा एक फंक्शन इसको वहां से वहां लेके गया, इनवर्स वापस इधर ले आया। तो साइन इनवर्स हमेशा किससे रिमूव हो जाता है? साइन से। कभी भी जिंदगी में इसको काट मत देना ऐसे, साइन इनवर्स कटते नहीं है। साइन इनवर्स और साइन क्या बन गया? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बन गया? आइडेंटिटी फंक्शन। तो आंसर क्या आएगा? 90 ना। 11th में पढ़ा था ना आइडेंटिटी फंक्शन, कि जो भी वैल्यू पुट करो वही आता है। तो याद रखना, साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स हो तो क्या आ जाता है? एक्स। कॉज इनवर्स के अंदर अगर कॉज एक्स हो तो क्या आ जाता है? एक्स। टैन इनवर्स के अंदर अगर टैन हो तो क्या आ जाता है? एक्स। सेम चीज विद कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? ये सारे क्या बना रहे हैं एक दूसरे को? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बना रहे हैं? आइडेंटिटी, 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 आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी। अगर ऐसे होता तो साइन के अंदर साइन इनवर्स, तब भी क्या बनता? आइडेंटिटी ही बनता। कॉस के अंदर कॉस इनवर्स, तब भी क्या बनता? आइडेंटिटी ही बनता। क्या ये बात क्लियर हुई है? हाँ या ना? साइन इनवर्स हटाने के लिए अंदर क्या होना चाहिए? साइन। या साइन हटाने के लिए अंदर क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स। टैन हटाने के लिए अंदर क्या होना चाहिए? टैन इनवर्स। टैन इनवर्स हटाने के लिए अंदर क्या होना चाहिए? टैन। अब करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। ऑनलाइन वालों यहां तक बात क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस। कॉमर्स क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है तो बेटा अभी पूछ लो। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। कुछ रूल और भी सिखाऊंगा, पहले इधर देख लो। ऐसे क्वेश्चन आ गया जी। चलो मैं तुम्हें एक चीज सिखाया था। ऐसे आ गया साइन इनवर्स हाफ। क्या आ गया? साइन इनवर्स हाफ। कहता है इसको इवेल्युएट करो, क्या आंसर आएगा? मेरे प्यारे बच्चों एक बात हो, बाहर क्या है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कब हटेगा? जब अंदर क्या आएगा? साइन। साइन हाफ कब होता है? किस पे होता है? ठीक है जी। बच्चों ने बोला सर साइन हाफ होता है 30 पे, मतलब π/6। साइन इनवर्स से साइन हटा, क्या आंसर आ गया? π/6। पर ये लिखने से पहले सोचो, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। तो क्या उसके बीच में लाई करता है? ये करता है। -90 से 90 के बीच में आ रहा है ना, तो एक करेक्ट आंसर है। क्या है ये? करेक्ट। बट अगर ये चीज ऐसे होती, क्या कोई वैल्यू बोलो यार। 5π/6। 5, 1 मिनट। 120 बोल रहा है? 120 कितना होता है भाई? 2π/3। ऐसे हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे करें? साइन इनवर्स से साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? 2π/3। पर ये तो औकात के बाहर जा रहा है, रेंज के बाहर जा रहा है ना। देखो औकात मीन्स रेंज, ठीक है? माइंड मत करना कि सर कैसे गंदे वर्ड यूज कर रहे हो। ठीक है, रेंज के बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? रेंज के बाहर। इसको रेंज में लाओ। कहाँ लाओ? रेंज में। 120 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 180 - 60। अब बच्चे बोलेंगे सर 90 + 30 भी लिख सकते हैं। अबे बदतमीजो, 90 लिखोगे तो फंक्शन चेंज नहीं हो जाएगा, फिर काटोगे किसको? अगर मैंने इसको लिख दिया 90 + 30, तो साइन 90 + थीटा क्या होता है? तो कॉस होता है, फिर वो कटेगा ही नहीं।
हमेशा चेंज करने के लिए किसका यूज करना है? 180। और भी बड़ा हो तो 360। ठीक है जी। 90 और 270 का यूज नहीं करना। इधर देखो, ऑनलाइन वालों ये बात समझ आई है, हाँ या ना? 2 पाई बाई 3 यस का सर। मतलब होता है 120। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं 90 प्लस 30 लिखो। ऐसा नहीं करना, हम 90 का यूज नहीं करेंगे गार्गी। अगर 90 का यूज करेंगे तो 90 पे तो फंक्शन चेंज हो जाता है, तो कॉज आ जाएगा, फिर कटेगा कौन? फिर तो कट ही नहीं पाएगा। तो हम किसका यूज करेंगे? 180 का। 120 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60। तो ये ऐसे हो गया बच्चों, 180 मतलब पाए, 60 मतलब पाई बाय 3। अब सब बताओ, साइन 180 माइनस ईटा। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्या आएगा? साइन पाई बाय 3। अब साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? पाई बाय 3। पाई बाय 3 क्या होता है? 60। क्या -90 से 90 के बीच में है? तो ये रेंज में आ गया। ठीक है जी, क्या ये बात क्लियर है? तो आंसर निकालते टाइम ध्यान रखना है, क्या ये रेंज में आ रहा है कि रेंज के बाहर आ रहा है? अगर रेंज के बाहर आ रहा है बेटा, तो इसको रेंज में लाना है। किसकी हेल्प से? 180 की हेल्प से। 90 और 270 का यूज नहीं करना। उतारो इसे। पुरानी वाली बुक है किसी के पास? ओल्ड एडिशन मेरी घर पे है। उतार लो बेटा इसको अच्छे से। ऑनलाइन वालों किसी को भी कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो अभी। कोई नहीं बताया। मैं निकाल रहा हूँ ओल्ड एडिशन, मुझे कुछ समझाना है उसमें से। जानवी समझ आया है? अच्छा अब दिल पे याद रख के बताओ, मैट्रिक्स से ज्यादा आसान था कि इनवर्स? मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने तो बोला सबसे आसान है। बट ये भी आसान है, इसमें से दो ही एक्सरसाइज है। पहले जो मैंने सारी राम कहानी बताई है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये तो समझ आया होगा ना कि रेंज के बाहर जा रहा है कि रेंज के अंदर। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है। हाँ हाँ, प्रूफ वाले भी है सेकंड एक्सरसाइज में, सब कराएंगे बेटा, टेंशन ना ले। क्या हो बेटा? देखो बातें करने से क्या होगा? टाइम वेस्ट। बेटा उतार लिया ये? अरे बोलो यार, ये तो नेट नहीं चल रहा है, चलो छोड़ो। एक क्वेश्चन देता हूँ, वही करके दिखाओ। कॉज इनवर्स √3/2। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आ रहा है? निकाल लिया? चलो तुम एक चीज सिखा, साइन इनवर्स माइनस हाफ निकालो। -पाई/6 कितना होता है? अच्छा करके दिखाओ, ये तुम आंसर ना बता, करके बताओ भाई। ये बताया था सब ऐसे देखते हैं, हाँ हाँ हाँ। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, 5/6 हो जाएगा ये, -पाई बाय। देखो भाई मैं तुम्हें समझाता हूँ, कुछ फॉर्मूला लिख लो जरा। एक चीज याद रखना, साइन इनवर्स में नेगेटिव आता है ना। एक तो ये तरीका जैसे ये सोच रहा है, सबसे आसान तरीका, साइन इनवर्स में नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव कहाँ जाता है? बाहर। कहाँ जाता है? बाहर। बट अगर कॉज इनवर्स में नेगेटिव होता है ना, तो उसको लिखते हैं पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, याद रखना। अब जैसे साइन इनवर्स माइनस हाफ आया, मेरे को नहीं लेना देना एंगल क्या बनाना है, नेगेटिव है ना, बाहर ले आओ। माइनस साइन इनवर्स हाफ आ गया बेटा, हाँ या ना? मुझे साइन इनवर्स हटाना है तो अंदर क्या आएगा? साइन। तो इसको लिखेंगे साइन पाई बाय 6। किस पे होता है बेटा साइन हाफ? 30 पे ना।
साइन इनवर्स से साइन कट गया, आंसर क्या आ गया, पाई/6, माइनस का पाई/6। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता तो कॉज इनवर्स -√3/2, कॉज इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता है तो उसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉज इनवर्स √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस √3/2 कब होता है, पाई/6। पाई माइनस पाई/6 क्या होता है, 5 पाई/6। क्या ये 0 से पाई के बीच में आता है, आता है। तो हमने दो चीजें क्या सीखी, साइन इनवर्स में नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव कहाँ जाता है, बाहर। कॉज इनवर्स में नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव कहाँ, कैसे करते हैं, पाई माइनस कॉज इनवर्स। पर रेंज के बाहर आ ही नहीं रहा, तो फिर तो चेंज करना पड़ेगा, अभी रेंज के बाहर नहीं आएगा। हाँ भैया, ये दो चीजें समझ आई, हाँ या ना। तो हमें नहीं सोचना नेगेटिव एंगल के लिए, साइन इनवर्स में नेगेटिव दिखा बाहर लगा दो, कॉज इनवर्स में नेगेटिव लिखा उसे पाई माइनस कॉज इनवर्स, पाई माइनस कॉज इनवर्स। एक क्वेश्चन करो जरा, ऑनलाइन वालों ये बात समझ आई है, यस सर। यस सर। साइन इनवर्स में नेगेटिव हो तो उसका नेगेटिव कहाँ जाता है, बाहर। कॉज नेगेटिव हो तो उसे क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉज इनवर्स। ये वाला क्वेश्चन करो जी, साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -½ ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा, साइन ब्रैकेट में पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -½ क्या रहे बेटा, बेटा मेरे पास कोई आंसर नहीं है, अभी मैं करके बताता हूँ। साइन पाई/3, साइन इनवर्स में नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव कहाँ जाता है, बाहर। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, साइन इनवर्स हाफ। साइन हाफ कब होता है, पाई/6। तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई/6। पाई/3 प्लस पाई/6 90, साइन 90 क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। उतारो इसे, यही है सर। यही आया, किस किस का है ये, चेष्टा आया ये। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, देखो बेटा, देखो देखो देखो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ अब दोबारा सुनो, मैं बताता हूं बेटा, tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स किससे हटेगा, tan से। tan 1 कब होता है, 45, कब होता है, पाई/4। तो 1 को लिख लिया tan पाई/4। कॉज इनवर्स में नेगेटिव होता तो उसे क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉज इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स में नेगेटिव होता तो उसका नेगेटिव कहाँ जाता है, बाहर। ये आ गया पाई/4 प्लस पाई। कॉज इनवर्स हाफ कब होता है, पाई/3। साइन इनवर्स हाफ कब होता है, पाई/6। माइनस का पाई/3 माइनस का पाई/6 माइनस का पाई/2। और ये क्या हो गया, 5 पाई/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, क्या आ रहा है, 3 पाई/, ठीक है बेटा, मान लिया, तुम पे विश्वास कर रहा हूं मैं। 3 पाई/4, हाँ यही आएगा। ऑनलाइन वालों ये बात समझ आई है, हाँ या ना। यस सर। भाई सब बता दिया करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है, अब सुनो जरा, अब तक मैंने जितना पढ़ाया वो समझा रहा हूँ। पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, कि भाई कोई चीज फंक्शन कब कहलाती है, जब हर एलिमेंट डोमेन का सिर्फ एक इमेज लेता हो। फिर मैंने क्या सिखाया, कि भैया फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, 1 1 और ऑन टू। 1 1 का मतलब क्या है, कि हर फंक्शन के 1 1 फंक्शन में डोमेन डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आएगी, क्या आएगी,
यूनिक इमेज। ऑन टू का क्या मतलब है? कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए पीछे क्या आनी चाहिए? एक प्री इमेज। क्या आनी चाहिए? प्री इमेज। फिर ये हमने एग्जांपल दिया था, हमने बोला था फंक्शन इज सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। फिर हमने आपको क्या सिखाया था कि साइन अपने आप में 1 1 ऑन टू नहीं होता, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। साइन इन्वर्टिबल होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, -π/2 से π/2। इस इंटरवल के अंदर ये क्या होता है? 1 1 एंड ऑन टू। फिर हमने क्या याद कराई थी बेटा? इसकी डोमेन और रेंज। फिर हमने कुछ वैल्यू सिखाई कि भैया अंदर ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि बाहर वाला फंक्शन कट जाए। अभी क्वेश्चन पूरे हुए नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चंस बताए हैं। अभी अभी तो मैंने साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव बताया, कॉज इनवर्स के अंदर नेगेटिव बताया। अगर टैन इनवर्स में नेगेटिव हो तो, सेक इनवर्स में नेगेटिव हो तो, कोसेक इनवर्स में नेगेटिव हो तो, सेक इनवर्स में नेगेटिव हो तो, इन सबको सीखना है। अभी घर जाके जो डेफिनेशंस हैं उनको दिमाग में बिठाओ। ये याद रखो कि इसकी डोमेन और रेंज कट क्यों की गई है। अगर नहीं कट करते तो ये 1 1 नहीं होता, और कोई चीज 1 1 ऑन टू नहीं होती तो इन्वर्टिबल नहीं होती। इसलिए इसको क्या किया गया? ब्रेक। डोमेन और रेंज को रट्टा लगाओ कि इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। मैंने कहा चैप्टर छोटा है, अब अगली क्लास में आओगे ना पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। एनसीईआरटी में 2 ही एक्सरसाइज हैं, उसके अगली क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे और उसकी अगली में भी एक्स्ट्रा होंगे। तो मैंने बोलता नहीं चैप्टर छोटा है, तो इसलिए छोटा है। आज नहीं मिलेगी बेटा, इसकी पीडीएफ भिजवा देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में मिले। बेसिकली क्या है बुकलेट, एक बार रुक जाओ भाई। मैं